जय भवानी, जय मां शारदे, राधे राधे मित्रों। मैं ब्रजेश पांडे हनुमत ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए ज्योतिष का बहुत ही रोचक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसकी अभी वर्तमान में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर प्रदान करें और बेल आइकन दबाना न भूलें कि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको प्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, अपने कुंडली में संबंधित रोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं और अच्छे ग्रह दशाओं के भी बारे में, अच्छे समय के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में यदि आप किसी का कुंडली मिलान करना चाहते हैं, अपने बच्चों का कुंडली में शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, नौकरी व्यवसाय, स्वास्थ्य, संतान के बारे में जानकारी चाहते हैं, साथ ही यदि किसी कार्य के लिए कोई विशिष्ट मुहूर्त का ज्ञान चाहते हैं, या यदि आपके पास कुंडली नहीं भी है और आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और उस परेशानी पे भी कुछ ज्ञान, कुछ सलाह की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के आज के विषय पर चलता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है सूर्य ग्रहण। 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत वर्ष के लिए 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है जो भारत में दिखेगा। इसके पहले 2 ग्रहण लग चुके हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, जो भारत वर्ष में दृश्य नहीं थे। इस सूर्य ग्रहण का भारत वर्ष के अलग अलग जगहों पर इसके प्रभाव का समय और किस राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका शुभाशुभ फल बताने के पहले मैं थोड़ी सी बात ग्रहण के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ग्रहण का प्रभाव कैसे कार्य करता है। पूरे विश्व में सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसमें वेद जैसा ग्रंथ मौजूद है। इसी वेद की एक शाखा ज्योतिष है, जिसके माध्यम से हम अंतरिक्षीय स्थिति तथा उसका पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को जान और समझ सकते हैं। इसी अंतरिक्षीय स्थिति में प्रमुखतः 3 ऐसा रहस्यमय समय आता है जिसको हम अमावस्या, पूर्णिमा तथा ग्रहण के नाम से जानते हैं, जिसका गहरा प्रभाव धरती और मानव के तन मन धन पर पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हर अमावस्या पूर्णिमा को पर कोई ना कोई पर्व अवश्य बनाया गया है, जिससे हम उसके नकारात्मक प्रभावों से अपने को बचा सकें और सकारात्मक प्रभावों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं। इसका कारण है कि हमारे ब्रह्मांड से धरती पर पड़ने वाली शक्तियाँ, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ होती हैं, इन्हीं शक्तियों का वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड में सदा बना रहता है। इस प्राकृतिक और दैविक शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वायरस, बैक्टीरिया, निशाचरों आदि का जन्म होता है तथा उनका विकास भी होता है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देव गुण तथा असुरी गुण, जिसको दैत्य गुण भी कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन शक्तियों के प्रभाव को समझने के लिए सूर्य पर आधारित वर्ष में 2 आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, तथा चंद्र पर आधारित मास में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष बनाए गए हैं। इनकी विशेषता यह है कि उत्तरायण तथा शुक्ल पक्ष में देव आत्माओं यानी कि सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय रहती है तथा दक्षिणायन एवं कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं या पितर आत्माएं
यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इसी शुक्ल पक्ष का चरम बिंदु पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की चरम बिंदु अमावस्या कहलाता है। इसी प्रकार से एक अहोरात्र को दिन तथा रात में विभाजित किया गया है। दिन में सकारात्मक शक्तियाँ तथा रात में नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। अब पूर्णिमा के विज्ञान को समझते हैं। पूर्णिमा को चांद की शक्ति अपने चरम पर होती है। चंद्रमा मन और जल का कारक है, अतः पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जिससे समुद्र में ज्वार आ जाता है। मानव शरीर में भी 85% जल ही है, अतः हमारे शरीर के जल का भी आकर्षण चंद्रमा के तरफ बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के जल की गति और गुण बदल जाते हैं। इसका परिणाम हमारे शरीर पर ऐसा पड़ता है कि पूर्णिमा के रात को निंद्रा कम आती है, मन बेचैन रहता है। कमज़ोर दिमाग वाले तो यहाँ तक कि हत्या आत्महत्या के बिंदु तक भी पहुँच जाते हैं। उनका विचार नकारात्मक हो जाता है। शरीर में न्यूरॉन सेल्स के अत्यधिक क्रियाशील होने से उत्तेजना तथा भावुकता भी बढ़ जाता है। पेट का चय उपचय शिथिल हो जाते हैं तथा भोजन के बाद गजब का नशा महसूस होने लगता है। इससे ज़्यादा भावनात्मक व्यक्ति को और ज़्यादा नुकसान होता है। अतः शास्त्रों में इसी कारण से पूर्णिमा के दिन व्रत, जाप, हवन इत्यादि करने का तथा तामसिक, गरिष्ठ और नशीली वस्तुओं के सेवन से मनाही स्पष्ट रूप से की गई है। इसी प्रकार से दक्षिणायन, अमावस्या तथा रात्रि को नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप दानवी प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, असुरी प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। समुद्र में भट्ठा कायम हो जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पिशाच, पितृशक्तियाँ, निशाचर शक्तियाँ, वायरस, बैक्टीरिया, जीव जंतु और दैत्य प्रवृत्तियाँ ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रेत शब्द से संबंध नहीं है। प्रेत शब्द के बारे में, भूत शब्द के बारे में, यहाँ तक कि पितृ शब्द के बारे में भी वो नहीं जानते हैं और भ्रमवश इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आज का विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर इत्यादि सारे जीव, सारे स्थिति, सारा विषय इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। प्रेत के शरीर में 25% फिजिकल एटम तथा 75% इथरिक एटम विज्ञान ने समझा है। तो पितृ के शरीर में 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर यह इथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों को हम देख सकते हैं, प्रेतों का फोटो भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार से एस्ट्रल एटम भी सघन हो जाए तो हम पितरों को भी देख सकते हैं और पितरों का फोटो भी लिया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जैसा कि मन का कारक है, अमावस्या को चंद्रमा अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है तो हमारे अंदर का मन भी बहुत कमज़ोर हो जाता है और यदि अति भावुक व्यक्ति हैं तो उन पर नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार से नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों पर भी नकारात्मकता हावी हो जाती हैं। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि यदि फाइलेरिया का कोई रोगी है तो अमावस्या के दिन फाइलेरिया का रोग का कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में रात्रि को ज़्यादा कष्टकर हो जाते हैं। इसीलिए अमावस्या को पितरों की तिथि भी कहा जाता है। अतः इस दिन भी तामसिक और नशे वाली वस्तुओं का सेवन शास्त्रों में वर्जित है। इसी प्रकार ग्रहण की भी स्थिति होती है, बल्कि कहीं इससे भी अधिक, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रहण भी पूर्णिमा अमावस्या को ही लगता है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण,
तथा अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। एक तो अमावस्या अपने आप में नकारात्मक शक्तियों का दिवस है, ऊपर से उसे बचाने वाला सूर्य भी कुछ समय के लिए ही सही अपनी शक्तियां खो देता है। तो सोचिए उस दिन की नकारात्मकता की सीमा क्या होगी, कई हजार गुना बढ़ जाता है। नकारात्मकता अपने चरम पर पहुंच जाता है। अतः उस समय मन को एकाग्र कर पूजा पाठ, लेकिन देवस्थलों पर नहीं, देवस्थलों से हट करके पूजा पाठ, गुरु मंत्र जाप, इष्ट मंत्र जाप, हवन इत्यादि करना श्रेष्ठकर होता है। वैसे विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि हवन करने से, हुमाद करने से, उसके जड़ी बूटियों के प्रभाव से आसपास का वातावरण स्वच्छ और वायरस बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। साथ में ग्रहण के समय में यात्रा करना, भोजन करना, जलपान करना या इस प्रकार की सभी गतिविधियों को करीब करीब बंद कर देना चाहिए। अब मैं आपको 25 अक्टूबर 2022 का लगने वाला भारत में प्रथम दृश्य सूर्य ग्रहण के अलग अलग जगहों पर भारतीय मानक समय को बतलाने का कोशिश करूंगा। इसका स्पर्श और मोक्ष का समय कुछ इस प्रकार से है। भारतीय मानक समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को शाम 4:29 से 5:42 तक रहेगा। लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका समय कुछ इस प्रकार से होगा। काशी में रेलवे टाइम के अनुसार 16:42 से 17:22, तो आरा में 16:43 से 17:17 तक, कानपुर में 16:37 से 17:32 तक, गया में 16:44 से 17:15 तक, छपरा में 16:42 से 17:15 तक, बक्सर में 16:42 से 17:18 तक, पटना में 16:42 से 17:13 तक, सासाराम में 16:43 से 17:19 तक, देवघर में 16:46 से 17:08 तक, रांची में 16:48 से 17:15 तक, कोलकाता में 16:52 से 17:04 तक, दिल्ली में 16:29 से 17:42 तक, जयपुर में 16:32 से 17:50 तक, बलिया में 16:41 से 17:17 तक, हरिद्वार में 16:27 से 17:37 तक, रक्सौल में 16:39 से 17:13 तक, उज्जैन में 16:41 से 17:53 तक, तो जयपुर में 16:32 से 17:50 तक निश्चित किया गया है। इसके आसपास के क्षेत्र भी इसी समय सारणी से प्रभावित होंगे। इस पक्ष में खास बात यह है कि 3 मंगलवार पड़ रहे हैं। तीनों मंगलवार अपने आप में विशिष्टता रखते हैं। प्रथम मंगलवार को सूर्य चित्रा नक्षत्र में गमन करता है। द्वितीय मंगलवार को सूर्य की संक्रांति लगती है और वह तुला राशि में गमन करता है, यानी राशि परिवर्तन करता है। तृतीय मंगलवार को अमावस्या लगती है, जिस दिन सूर्य का ग्रहण लगता है। ये 3 मंगलवार एक पक्ष में और तीनों मंगलवार सूर्य से ही प्रभावित है। ये अच्छा संकेत नहीं है। ये संकेत प्राकृतिक दुर्घटना से जन धन के व्यापक क्षति का योग बना रहा है, अनावृष्टि का भी योग बना रहा है। दूसरा स्थिति है कि अब राशि वालों के ऊपर बात करते हैं, तो जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है या जिनका तुला राशि में जन्म हुआ है, वो तो सूर्य ग्रहण कदापि देखें ही नहीं, क्योंकि उन पर प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहेगा। वैसे अलग अलग राशि वालों के लिए शुभाशुभ फल कुछ इस प्रकार से है। मेष राशि वालों को स्त्री कष्ट, वृष राशि वालों को सौख्यम, मिथुन राशि वाले को चिंता,
कर्क राशि वाले को व्यथा, सिंह राशि वाले को श्रीलाभ, कन्या राशि वाले को क्षति, तुला राशि वाले को घात, वृश्चिक राशि वाले को हानि, धनु राशि वाले को लाभ, मकर राशि वाले को सुख, कुंभ राशि वाले को माना, मीन राशि वाले को मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बन रहा है। आशा है कि यह वीडियो आपके जानकारी को बढ़ाने में मदद किया होगा। यदि आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ होता है तो मेरा परिश्रम सार्थक होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हुए जय भवानी।